हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टीचर अलका यादव। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है उदारता। एक बार की बात है, एक बार एक शिक्षिका थी और वो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से रखती थी और उनको खेल खेल में बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाया करती थी। एक दिन शिक्षिका ने कक्षा के बच्चों को कहा कि जो भी इस कक्षा के एग्जाम्स में प्रथम आएगा वो उनको एक जोड़ी जूते देंगी। सिर्फ इतना सुनना था कि बच्चों के अंदर तो खुशी की जैसी लहर सी दौड़ आई हो। हर बच्चा मेहनत करने लगा। सबको लगने लगा कि इससे तो दो दो फायदे हो जाएंगे, एक तो जूते मिलेंगे और दूसरा मैम के हाथों से मिलेंगे। तो सब बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे। धीरे धीरे अब वो समय आ चुका था, रिजल्ट का समय आ चुका था। और जैसे ही मैम ने रिजल्ट सबको बताया तो उनकी कक्षा में ना केवल एक बल्कि 5 से 6 बच्चों के अंक बिल्कुल बराबर थे, यानी कि सारे के सारे बच्चे प्रथम आ चुके थे। अब शिक्षिका के लिए प्रॉब्लम आ गई थी कि वो किसको जूते दें और किसको ना दें। उनको समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद शिक्षिका ने छोटी छोटी पर्चियां बनाकर बच्चों को दे दी और कहा, इस पर सब अपने अपने नाम लिख दो और मैं एक डब्बे में डालूंगी और एक पर्ची ही निकालूंगी और उस पर्ची पर जिसका भी नाम आएगा उसको जूते दिए जाएंगे। ऐसा सोचकर सब बच्चों ने वहां पर कुछ लिखा और फोल्ड करके शिक्षिका को दे दिया। शिक्षिका ने जैसा कहा था ठीक वैसे ही किया। डब्बे में पर्चियां डाली और बाद में उनमें से एक पर्ची निकाल ली। तो उस पर्ची को जैसे ही खोला वहां पर एक बच्ची का नाम लिखा हुआ था, वो था नेहा। और शिक्षिका को बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो अब सब समझ आ चुका है और ये फैसला हो चुका है। और उन्होंने झट से वो एक जोड़ी जूते नेहा को दे दिए। सब बच्चों ने भी खुशी जताई, तालियां बजाई। उसके बाद शिक्षिका अपने घर आ गई। जैसे ही वो अपने घर पहुंची उन्होंने अपने पति को ये सारी बात बताई और वो जोर जोर से रोने लगी। शिक्षिका के पति ने कहा कि इसमें रोने वाली बात कौन सी है, ये तो बहुत अच्छा काम तुम करके आई हो। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपको केवल और केवल आधी बात ही बताई है, आधी बात तो अभी बताई ही नहीं है। पति के पूछने पर शिक्षिका ने बताया कि जैसे ही मैंने वो एक पर्ची निकाली थी उस पे नाम नेहा था, जैसे ही छुट्टी के बाद बच्चे चले गए मेरा वैसे ही मन किया और मैंने सारी पर्चियां खोलकर देखी। और जैसे ही मैंने सारी पर्चियां खोली सबके ऊपर नेहा नाम लिखा हुआ था। और ऐसा कहकर वो और जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने कहा, मैं एक शिक्षिका होकर नेहा की बेबसी को समझ नहीं पाई। उस बच्ची के पिताजी नहीं है, माँ बहुत ज्यादा बेबस है, कपड़े नहीं दिला सकती है, जूते नेहा के फटे हुए थे और मेरी कक्षा के जो अन्य 5 बच्चे थे उनको नेहा की बेबसी और दर्द समझ आ चुका था और मैं इतनी बड़ी होते हुए, शिक्षिका होते हुए इस बात को नहीं समझ पाई। इस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है और इसका पश्चाताप हो रहा है। इसलिए वो जोर जोर से और रोने लगी। इसके बाद पति ने समझाया कि कोई बात नहीं, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आगे से ध्यान रखना और इस तरह की गलती दोबारा मत करना। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आपको छोटी लगे, पुरानी लगे, अलग सी लगे, लेकिन इस कहानी से भी सिर्फ और सिर्फ एक ही शिक्षा निकलती है। मेरा मानना है कि अपने बच्चों में, भले ही अपने घर के बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, उन सबके अंदर सबसे अच्छा प्रशिक्षण देना है तो वो है उनके अंदर भावनाएं विकसित करना, यानी कि उदारता विकसित करना। और जब हम अपने बच्चों में भावनाएं, एक दूसरे के प्रति प्यार, उदारता की भावना विकसित कर जाएंगे तो उनको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर मैं अभिभावकों को, पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाहूंगी, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो भारत वर्ष है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला लोगों का देश है। यहाँ पर सब दान पुण्य में भी विशेष महत्व ध्यान देते हैं, दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तो माता पिता से एक हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब भी दान पुण्य करें, कैसा भी करें, भले ही कितना ही करें, अपने बच्चों के हाथ से करवाएं। तो ऐसा करने से धीरे धीरे उनके अंदर उदारता, आत्मीयता की भावना, सबके प्रति प्यार की भावना उनके अंदर पनपने लगेगी। और जब ऐसी भावनाएं हर बच्चे के अंदर आ जाएगी, अपनापन आ जाएगा, तो आज जो हमारे समाज में अलग अलग बीमारियां या यूं कहिए कुरीतियां या
विचारों की बीमारियां फैली हुई हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और फिर से हमारा भारतवर्ष पहले जैसा भारतवर्ष हो जाएगा। तो आओ, ना सिर्फ आप बल्कि मैं भी मिलकर हम सब अपने बच्चों में उदारता की भावना लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।